हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस भी हुई। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो था वो हमने यूट्यूब पे दिया, पर कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में, इसलिए मैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फिर से यूट्यूब पर दे रहा हूँ ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ करंट? As you learnt it in class 10th, that the rate of flow of charges, mainly electrons, so the rate of flow of charges called current, and current is given by I is equal to Q by T. Unit coulombs per second, and we called it ampere. The instrument uses to detect or to measure the current, डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर और मेजर करेगा एमीटर। कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ठीक है, चार्जेस चलते हैं तो करंट एस्टेब्लिश होता है, पर चार्जेस चलते क्यों हैं या क्या कारण होता है चार्जेस के चलने का, एक बात डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आप चल रहे हैं किसी रोड पे, रास्ते पे, तो कई चीज़ें मिलती हैं हमें रास्ते में, पत्थर वत्थर सब पड़ा होता है। मान लीजिए कोई इंसुलेटेड वायर और एक विदाउट इंसुलेटेड वायर आपको मिलता है, मीन्स खाली कॉपर वायर मिल गया जिसमें इंसुलेशन नहीं है, एल्यूमिनियम वायर या आयरन लोहे का तार मिल गया, आपने वो उठा लिया, तो क्या आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्या चार्जेस मोशन में नहीं है? 90% बच्चा सोचता है कि हाँ जी चार्जेस मोशन में नहीं है, जो गलत है। चार्जेस तो मोशन में है, क्योंकि आपने पढ़ा है मैटर पार्टिकल्स ऑलवेज इन मोशन। चार्जेस मोशन में है बट रैंडम मोशन में, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए करंट एस्टेब्लिश नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने ये लिखा बेटा, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है कि अगर अब उस तार को मैं कनेक्ट कर दूं किसी सेल से, सेल क्या काम करता है? सेल पे आपने देखा होगा एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है, तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट इनसाइड द सेल और इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो क्या करता है, एक तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कर देता है एक टर्मिनल पे, जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल कह देते हैं, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो कम हो गए तो इसलिए उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव बढ़ गया। एज सच प्रोटॉन नहीं आते वहाँ पर, प्रोटॉन तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन कभी बाहर नहीं आते। यहाँ जो प्लस और माइनस होगा, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। जहाँ कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन ऑफ अदर, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो हम उसे पॉजिटिव बोल देंगे। एज सच कोई पॉजिटिव पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहा है, उससे ही नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा जब सेल को कनेक्ट किया तार के साथ, तार के एक एंड को नेगेटिव लगाया, दूसरे को पॉजिटिव पे लगाया, तो जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, कम इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव की तरफ चलने शुरू हो गए। ये अपने आप नहीं चलेंगे। When an external source like cell, at battery, etc. be connected, then charges start to flow and we can say current is established. तब current आएगा in particular direction. जो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे बेटा इनसाइड द वायर, वहाँ जो करंट आएगा उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। बट कन्वेंशनली एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, पॉजिटिव को हाई माना जाता है, नेगेटिव को लो माना जाता है। तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। और जो आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आगे कहीं भी करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो यही कन्वेंशनल करंट होगा।
अब ध्यान से आप इसको देखें फिगर को, और मैं पढ़ रहा हूँ। कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, वेन एवर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स या 2 पॉइंट्स of any conductor, charges start flowing from higher potential to lower potential. The cell creates a potential difference due to chemical energy across the two ends of the wire. Negative terminal मैंने लिख दिया large number of electrons है, और positive small number of electrons है. So electrons start moving from negative terminal to positive terminal, and current is called electronic current. But conventionally all things move from higher to lower side. So जो हमारा कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड कॉल्ड कन्वेंशनल करंट. इसको आप ध्यान रखेंगे बेटा. नेक्स्ट, यहां पर बेटा आप देखेंगे कंडक्टिंग वायर. ये जो है मैंने एक वायर ले लिया है कंडक्टिंग, ये आपको दिख रहा होगा. इसमें आपको एरोज भी दिख रहे होंगे बेटा, डिफरेंट एरोज आपको दिख रहे होंगे. ये चीज़ ये रैंडम है, कोई लेफ्ट पे है, कोई राइट पे है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे. तो यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी. जब कोई विदाउट इंसुलेटेड वायर मेरे को मिलता है कहीं पर भी, तो उसमें चार्जेस मोशन में होते हैं पर रैंडम मोशन में होते हैं, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आती. सो करंट बिकम्स ज़ीरो. यहाँ पर जो करंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है. यहाँ मैंने लिखा हुआ है बेटा, अ कंडक्टिंग वायर विदाउट इंसुलेशन, अ कंडक्टिंग वायर विदाउट इंसुलेशन is placed and not connected to any external source, means battery, cell, etc. If we touch it, we feel no shock. What is the cause? The electrons are in motion, but in random motion. Even electrons are in motion but have random motion, so mean velocity of electrons becomes zero. Mean velocity zero हो जाती है. No current is established. ये छोटी सी बात करंट के बारे में हुई. अब आता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. As we discussed above, that if wire is not connected to any source, then mean velocity of electrons becomes zero. तो मीन वेलोसिटी पहले इलेक्ट्रॉन की u1 मान ली, दूसरे की u2, ऐसे un हो गया, एंड अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द मीन वेलोसिटी विच बिकम्स जीरो. अब ये जो मैंने फिगर बनाई है बेटा, यहाँ पर एक सेल मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया. ये सेल पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट किया वायर से और इधर से पॉजिटिव. ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपल्सिव फोर्स देगा कि चल भाई आगे की तरफ. ड्यू टू दैट रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड से इट स्ट्राइक विद द अनदर हेयर. यहाँ पर दूसरे से टकराएगा क्योंकि अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर प्रेजेंट. उससे जब कोलिजन होगा तो द टोटल एनर्जी लॉस्ट. फिर यहाँ से रिपल्सिव फोर्स आएगी. ड्यू टू कोलिजन डायरेक्शन चेंज हो सकती है, फिर आगे जाएगा. अब पहले मान लिया जरा जल्दी टकरा गया था, आपकी थोड़ी देर में टकरा सकता है. पहले मान लो 0.1 सेकेंड में टकराया था, अब 0.12 सेकेंड में टकरा सकता है. तो कोलिजन्स होंगे, डायरेक्शंस चेंज होंगी, बट मेन डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस तरीके से कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज हुई, फिर एनर्जी मिली, फिर आगे चला,
फिर कॉलिजन हुआ, फिर लॉस हुई एनर्जी, फिर मिली, ऐसे चलने को कहते हैं ड्रिफ्टिंग. सो बाय दिस वे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. डिफाइन, इसकी डेफिनेशन है बेटा. द मीन वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर when external source is applied called drift velocity. तो बेटा जब एक एंड से दूसरे एंड पे चलेंगे ड्यू टू दिस वे, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो मीन वेलोसिटी, इसको Vd से रिप्रेजेंट करेंगे और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे V1 प्लस V2 अप टू Vn अपॉन n, इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Vt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं V1 को U1 प्लस AT1, ऐसे ही V2 को U2 प्लस AT2 एंड सो ऑन अपॉन n. हमने इनिशियल वेलोसिटी सब सेपरेट करनी, U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n प्लस T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n. ये हमने देख ही लिया था इनिशियल वेलोसिटी. मीन वेलोसिटी ज़ीरो होती है. U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n इज टेकन ज़ीरो हेयर, प्लस T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n. Vd इज इक्वल टू AT. ये जो टाउ है, ये साइन देंगे टाउ का. ये टाउ है क्या, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n, जो क्या होता है, इट इज़ मीन कोलिजन टाइम. जैसे आपने देखा था कि पहला इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड पे टकराया, दूसरा 1.2 सेकेंड पे, तीसरा 0 पॉइंट समथिंग सेकेंड. तो उन सब का जो मीन होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. इम्पॉर्टेंट term है रिलैक्सेशन टाइम, रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. एंड व्हाट इज दिस, इट इज द मीन एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाउ. अहेड ऑल्सो एफ इजकल टू एम ए, फोर्स हमने एम ए पढ़ी है. ऑल्सो एफ इजकल टू चार्ज इन टू electric field will give you the force. Charge on electron means minus E, F is equal to minus EE. On equating, Ma is equal to minus EE, A is equal to minus EE upon M. Just substitute the value of that A into this. We will get Vd is equal to minus EE upon M into tau. Mod लेंगे तो EE upon M into tau. It is the very first derivation or the expression in this chapter. Drift velocity is equal to E upon m into tau, where E is the charge on the electron, capital E is the electric field, m is the mass of the electron, tau is the relaxation time. तो एक पहला डेरिवेशन है जिसको आप अच्छी तरीके से करेंगे. इसके ऊपर कुछ बेटा कंसेप्चुअल्स भी आते हैं.